हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान में भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत के विषय में पढ़ेंगे कि हमारे भारत के संविधान में किस देश से क्या क्या लिया गया है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ भारतीय पॉलिटी से भी, भारतीय संविधान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या जर्नल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को पर डे पॉलिटी का देख लिए तो वहाँ ज़रूर है कि आपको 5 से 6 नंबर भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमारे देश संविधान में क्या क्या लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। याद कैसे रखेंगे? ओ से अमेरिका, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका, ओ से अधिकार, याद रखिएगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसको यूएसए कहते हैं। इनके बाद न्यायिक पूर्ण अवलोकन भी अमेरिका के संविधान से लिया गया और न्यायिक पूर्ण अवलोकन भी ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भी ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके बाद जो लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उस पर महाभियोग, तो परीक्षा में पूछे जाते हैं राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इनके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो किसी भी संवैधानिक पद पे जो है उसको हटाने की बात करते हैं तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इसके बाद मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्रस्तावना। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसाधक शासन प्रणाली लिया गया है, ये ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इनके बाद चलिए ये जो है विधि कानून निर्माण प्रक्रिया, अभी जो हम लोग अपने देश में संविधान में कानून बनाते हैं तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। जिस तरह से अमेरिका के संविधान में कानून है उस तरह से हम अपने देश में भी कानून बनाते हैं। इनके बाद बात करते हैं किस चीज़ का? आयरलैंड का। आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह सिद्धांत कहीं कहीं लिखा रहता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनीत, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है ये प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आप कमेंट में बताइएगा प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। इनके बाद बात करते हैं केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इनके बाद चलिए आगे देखते हैं समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची क्या होता है? जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसको समवर्ती सूची का विषय कहा गया। जैसे कि हो गया शिक्षा, शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। जैसे वन हो गया, ये सब दोनों पर मिलकर कानून बनाते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट है रूस। रूस ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मौलिक अधिकार बताए थे किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। लेकिन यहाँ पर जो होगा मिस प्रिंट हो गया, मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक
कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, बात समझे, या मिस प्रिंट है तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं जर्मनी। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी जो है ये आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्तियों का प्रयोग, मतलब जर्मनी से जो लिया गया है ये आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार में शक्तियों का प्रयोग। इनके बाद चलिए 9 नंबर पे आते हैं कनाडा। कनाडा जो है किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ पर कनाडा से जो लिया गया है अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास और राज्यपाल की नियुक्ति एवं संसद में विशेषताएं। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है ये संविधान संशोधन जो है भारतीय अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इनके बाद बात करते हैं जापान। जापान से जो है क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से लिया गया है। इनके बाद चलिए ये 9 देश के संविधान से हमारे देश में, हमारे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत जोड़े गए थे, बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी आप तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पर जुड़ करके जो अभी हम पढ़ाएं उसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।